बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। करंट अफेयर पे बात करने को बहुत दिल करता है और लोग सुनते भी हैं कि आज हालात क्या हो रहे हैं। हालात सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों को क्लियर हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। सोशल मीडिया हर किसी के पास है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ पस मंज़र भी आपको पता होना चाहिए। बेईमान कौन है, ख़ताकार कौन है और पाकिस्तान के ये हालात क्यों हैं, इसके ऊपर आप सबको एक नज़र होनी चाहिए। आप सब ये देखना चाहिए। आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में कब जमहूरियत आई। पाकिस्तान जमहूरियत के नाम पे बना, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लेकिन ये जमहूरियत कहीं दूर तक नज़र नहीं आई। पाकिस्तान जैसे ही बनता है, पाकिस्तान में पहले 1950 से लेकर 60 तक जो है ना, वो वज़ीर आज़म की जिस तरह चेंज तब्दील होती है, उसके बाद फिर डिक्टेटरशिप आती है, फिर उसके बाद सिविल मार्शल लॉ का एक दौर गुजरता है, उस दौर के बाद फिर डिक्टेटरशिप आती है, डिक्टेटरशिप के बाद फिर लेन देन करके लोग आते हैं और फिर वो लोग वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आला, फिर आगे चलते आते हैं। ये कौन कसूरवार है, ये आपने देखना है। इन सारी चीज़ों को आप डिटेल में देखें तो एक एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि कौन किधर किस कैसे खड़ा है। जब भी किसी ने पाकिस्तान की बात की, मुहब्बत वतन पाकिस्तान ने पाकिस्तान की बात की, तो उसको जो है वो सूली पे चढ़ा दिया गया, उसके लिए ज़मीन तंग कर दी गई। पाकिस्तान मुतहम्मिल है इन सारी चीज़ों का जो करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो ये है कि आप सीधा सीधा लिख के दे दें कि हमने पाकिस्तान को इस तरीके से चलाना है। मुझे जनरल हमीद गुल साहब की एक बात आ गई याद कि वो कहते होते थे कि आप सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कर लें, आप आइन को अमेंड करें। आर्टिकल बताते हैं, शिक बताते हैं कि उसको अमेंड करें और लिखें कि पाकिस्तान का जो आइन है अल्लाह के रसूल के हुक्म के आइन मुताबिक है, और पाकिस्तान का जो मालिक व मुख्तार है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के बाद अवाम है। और ये इसके ऊपर सिर्फ हम बात करते हैं और कहते हैं, लेकिन वो है नहीं। चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो इलेक्शन है वो आपके साथ चलते हैं। इलेक्शन के हवाले से अगर आप देखें तो ये इलेक्शन किस तरह हो रहे हैं, आप देखें तो इंटरिम गवर्नमेंट अपनी टाइम गुजार गई, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, फिर जनाब नजरसानी केस चल गया, उसके ऊपर केस फैसले आते हैं, 43 सफ़ात का फैसला आता है, वही सारी चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ कि क्या कहते हैं। अब हम सारे वहीं के वहीं खड़े हैं। एक ग्रुप है जो चाहिए, एक ग्रुप वो है जो उन लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो, इस निज़ाम के लिए फ़ायदा मंद हो, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी और ना ही सारी ज़िंदगी चलनी है। ख़ताकार कौन है, इन सारी चीज़ों का फ़ैसला आपने करना है। कश्मीर कमेटी का सरबराह इतना अरसा कौन रहा, आपने फ़ैसला करना है। रोटी कपड़ा मकान और गरीबों का वाली कौन बना, फ़ैसला आपने करना है। मुल्क बचाओ कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ये नारा लगा और कितना मुल्क संवरा और कितना कर्ज उतरा, ये फ़ैसला आपने करना है। और आपने देखना है कि पाकिस्तान खप्पे किधर गया और सबसे पहले पाकिस्तान वाला नारा ये किधर गया। ज़िंदा है तो सिर्फ एक ही नारा, सियासत नहीं रियासत बचाओ, उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा और वही करना है। उसकी तगदो करने वालों के लिए मुश्किलात हैं। अगर आप ये सारे नैरेटिव देख रहे हैं, आपके सामने सारी चीज़ें आती हैं, तो फिर आप देखें तब्दीली आई, तब्दीली आपने देखी, सुनामी आई, सुनामी इतना हुकूमत में आई, फिर सुनामी जो है उसको एक कूजे में बंद करने की कोशिश की गई। जितने भी बिफरे हुए बेड़े थे वो सारे जो हैं एक और बड़ी जगह पे, एक बड़ी बंदरगाह के ऊपर खड़े कर दिए, और उस बंदरगाह में जितने बड़े बेड़े थे जो तूफानी सुनामी में थे, वो सारे बेड़े जो हैं वो अब एक नई बंदरगाह बनी है, उस बंदरगाह के ऊपर वो बेड़े चले गए हैं। अब उनकी तरसील कहाँ तक जाती है, कैसे होती है, आवाम उनसे सामान लेगी या नहीं लेगी। और वही मेरी बात, बेईमान कौन है, ख़ताकार कौन है और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाला कौन है, ये फ़ैसला अब आपने करना है। क्या आपकी आवाज़ कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन आपके दिल की आवाज़ हमेशा आपको बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना, मैं ये कहता हूँ। और मेरा ईमान है एक हद तक कि जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें नहीं मिटा सकेंगे। अपने ज़ाती मफादात, अपनी एक जाहो जलाल, ये सारी चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम रहेगा, इंसानियत रहेगी और पाकिस्तान बाकी रहेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये चंद गुज़ारिशात मैंने कहा आपके सामने रखूँ। अपना इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे इजाज़त। अस्सलाम।